लेकिन आइए इस समय जब आराधना में फिर से कहते हैं, आराधना में फिर से कहेंगे परमेश्वर से। जब पैशन में उसके दुख भोग सप्ताह को याद करते हैं, आइए आराधना में लीन हो जाएंगे। फिर से एक और सुंदर अभिषेक और आशीषित गीत गाएंगे, क्योंकि यीशु ने कहा आत्मदान की राह बताकर, सेवक सा विनम्र होकर यीशु ने चेलों के पांव को धोकर प्रेम का संदेश दे दिया। प्रेम का संदेश हम भी दे दें, प्रेम का संदेश हम भी दे दें, प्रेम का संदेश हम भी दे दें। आत्मदान की राह बताकर, सेवक सा विनम्र होकर, तबले के साथ आत्मदान की राह बताकर, सेवक सा विनम्र होकर, यीशु ने शिष्यों के पाँव को धोया, प्रेम संदेश दिया, प्रेम संदेश दिया। आप पास लेंगे आत्मदान की राह बताकर, पश्चाताप के साथ, सेवक के साथ विनम्र होकर, आत्मदान की राह दिखाकर, सेवक के साथ विनम्र होकर, आइए यीशु ने शिष्यों के पाँव को धोया, प्रेम संदेश दिया, प्रेम संदेश दिया। गाएंगे सब लोग, प्रेम संदेश दिया, प्रेम संदेश दिया। तुम कहते मुझको गुरुवर, यीशु ने चेलों से कहा, गुरुवर तो चलना मेरे पथ पर। तुम कहते मुझको गुरुवर, यीशु चेलों से कह रहे, हमको भी कह रहे आज 2022 के बाद यीशु ने चेलों के पाँव को धोया। आत्मा से भरने आंसू के साथ, पश्चाताप के साथ, यीशु ने शिष्यों के पाँव को धोया, प्रेम संदेश दिया, प्रेम संदेश दिया। आत्मदान की राह दिखाकर, सेवक सा विनम्र हो। आइए सब कलीसिया, आत्मदान, कोई चुप न रहे, आत्मा से भर के आंसुओं के साथ, पश्चाताप के साथ, सेवक सा विनम्र होकर, यीशु ने शिष्यों के, यस लॉर्ड, हम भी धोएंगे तेरी कलीसिया के पाँव, अगुवाई कर लॉर्ड, प्रेम संदेश दिया, प्रेम संदेश दिया। तुम कहते मुझको गुरुवर, तो चलना मेरे पथ पर। आइए कलीसिया, तुम कहते मुझको गुरुवर, तो चलना मेरे पथ पर। यीशु ने शिष्यों के पाँव को धोया, प्रेम संदेश दिया, प्रेम संदेश
ही आज्ञा हमको मिली है, एक ही आज्ञा हमको मिली है कि तुम करना प्रेम परस्पर, तुम करना प्रेम परस्पर। आइए विश्वास से आत्मा से कहेंगे, एक ही आज्ञा है प्यारो, तुम करना प्रेम परस्पर। कमले के साथ, ही आज्ञा है प्यारो, तुम करना प्रेम परस्पर। दोबारा गाएंगे, एक ही आज्ञा है प्यारो, तुम करना प्रेम परस्पर। यीशु कमले के साथ, शीशो के पाँवों को धोया, प्रेम संदेश दिया, प्रेम संदेश दिया। अपना ने किया दिखाकर, सेवक सागे नम्र होकर। आत्मदान की राह दिखाकर, सेवक सा विनम्र होकर। यीशु ने शीशों के पाँवों को धोया, प्रेम संदेश दिया, प्रेम संदेश दिया, प्रेम संदेश दिया, प्रेम संदेश दिया। ताली बजाएंगे बोली करके धन्यवाद के साथ, प्रेम संदेश दिया। यीशु ने प्रेम संदेश दिया, अपने चेलों के पाँव धोए। हम भी अपने आपस में दूसरे के पाँव धोए और नम्रता करना है, प्रेम का इजहार करेंगे, प्रेम का इजहार करेंगे, प्रेम का इजहार करेंगे। उस कलवरी क्रूस के प्रेम को जान, उस कलवरी क्रूस के प्रेम को जान, यीशु के प्रेम को जान। आज के दिन के जब सबक को देखेंगे, उसके अधिकार पे प्रश्न किया गया। आज को बोलते हैं डे ऑफ कंट्रोवर्सी और डे ऑफ पैरेबल्स। बहुत सारे दृष्टांतों में बात करें और कंट्रोवर्सी होने लगी यीशु के विरोध में। लेकिन आइए हम यीशु पे सच्चा विश्वास करें, सच्चा विश्वास करें, सच्चा विश्वास करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तू मेरी दौलत है यीशु, तू मेरा सब कुछ है यीशु। पैशन वीक में तेरे दुख भोग सप्ताह में तेरे दुख को हम धन्यवाद के साथ मनन कर रहे, पश्चाताप के साथ मनन कर रहे। दया करना, दया करना, दया करना। बरसों मैंने चाहा तुझको, छुप के प्यार किया। आइए उसके प्रेम को जानते, कलवरी क्रूस से जो प्रेम बहने लगा, उसकी लव स्टोरी को जानते। वो कहता बरसों से मैं मानव जाति से प्यार कर रहा हूँ, छुप के प्यार करता हूँ, आखिर अपने प्रेम को सूली पर से इजहार करता हूँ। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद। बरसों मैंने चाहा तुझको, छुप के प्यार किया। आखिर अपने प्यार का मैंने सूली पर इज़हार किया। कलीसिया गाएगी, बरसों मैंने चाहा तुझको, छुप के प्यार किया। आखिर मैंने
जान भी दी और माफ किया, मैंने जान भी दी और माफ किया। तू कहाँ है पुकारूं मैं, तू कहाँ है ढूंढूं मैं, आजा आजा घर आजा, बेटे आजा घर आजा, आजा आजा घर आजा, बेटे आजा घर आजा। बरसों मैंने चाहा तुझको, छुप के प्यार किया, आखिर मैंने चाहत का यूं सूली पर इज़हार किया, मैंने खून दिया और प्यार किया, मैंने जान भी दी और माफ किया, माफ किया, मैंने जान भी दी और माफ किया। तू कहाँ है पुकारूं मैं, तू कहाँ है ढूंढूं मैं, आजा आजा घर आजा, आजा आजा घर आजा, बेटे आजा घर आजा। कोड़ों की वो चाल हुई तब याद तेरी आई, मैंने कलिसिया कोड़ों की वो चाल हुई तब याद तेरी आई, कीले धुले और चितड़े हुए तब बेचैनी छाई, कीले धुले और चितड़े हुए और बेचैनी छाई। तू कहाँ है पुकारूं मैं, तू कहाँ है ढूंढूं मैं, आजा आजा घर आजा, बेटे आजा घर आजा। हाँ परमेश्वर, हम तेरे पास लौट के आना चाहते हैं,
हर व्यक्ति अपने अपने गुनाहों का इकरार करे, पश्चाताप करे और यीशु के लहू के द्वारा कहे, यीशु तो अपने लहू के द्वारा धो ले, मुझको धो दे, मुझको धो दे, पाक और साफ और शफाफ कर। आइए वचन से पहले प्रार्थना में चलें, वचन से पहले प्रार्थना में चलें, अनुग्रह के द्वारा वचन से पहले प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए वचन से पहले प्रार्थना में चलें। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने आज का अच्छा दिन दिखाया परमेश्वर, को यहाँ लेके आए परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारे को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी परमेश्वर, हमारे को अभी तक संभाल के रखा परमेश्वर, इस महामारी में हम सबको संभाल के रखा परमेश्वर, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जब हम यहाँ आए हैं कुछ हम खाली याद आए परमेश्वर, बस आपका वचन यहाँ से लेके जाना चाहते हैं परमेश्वर। हम हमारी मदद करना, जब हम वापस जो है हमारे को सही सलामत लेके जाना, और परमेश्वर कल हम यहाँ पे फिर दोबारा मिले, इसकी आपसे दुआ मांगते हैं, छोटी दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। कलीसिया विश्वास से बैठ जाइए। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आवाज क्यों नहीं आ रही कलीसिया की? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अच्छी आराधना के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और आज के जो लेसन या सबक पे जो यीशु मसीह ने पैशन ट्यूसडे पर जो यीशु मसीह की इच्छा थी वो क्या है, हम वचन में से सुनेंगे। पैशन ट्यूसडे को, पाक मंगलवार को, उसके अधिकार पे प्रश्न किया गया और बहुत सारे दृष्टांत से इसने बातचीत करी। जो हमको मिलेगा, जो जिक्र इसका वाक्य निकालेंगे, मत्ती 21:23 से लेकर 24 का 51 तक कोई पढ़ देंगे। मत्ती 21:23 पद से 24 का 51 तक, और मरकुस 11:27 से 13 का 37 तक पढ़ देंगे। जी, मत्ती 21 जल्दी से निकालेंगे। मत्ती 21 उसका 23 से पढ़ेंगे। उसके अधिकार पे प्रश्न किया गया। 21 का 23 से लेकर 24 का 51 तक बहुत लंबा है, जो लगातार दृष्टांत में प्रभु ने बात करी। 18 या 20 तकरीबन दृष्टांत है, लेकिन हम सुनेंगे ध्यान से कुछ बात को। और मत्ती 21 का 23 मत्ती 21 का 23 से 32 तक। वह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था जी, तो प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों में ने उसके पास आकर पूछा, जी, तू ये काम किसके अधिकार में से करता है? हालेलुया। और तुझे ये अधिकार यहाँ पर किसने लिखा दिया है कि जब वो मंदिर में जाकर उपदेश कर रहे थे यीशु मसीह, तो कौन कौन आए? प्रधान याजक और लोगों के पुरनियों ने। बहुत बड़े बड़े प्रधान याजक थे वहाँ पर, जो व्यवस्था के टीचर या गुरु या लॉ के गुरु कहते थे अपने आप को, लेकिन यीशु मसीह को नहीं मानते थे और कलाम को नहीं मानते थे। वो कहते थे हमारा मसीहा भी आने वाला है, उसका इंतज़ार करेंगे। और आकर पूछा कि तू ये काम किस अधिकार से करता है? हालेलुया। यीशु मसीह के अधिकार पे प्रश्न किया गया, और वचन में देखेंगे अधिकार के बारे में। तो सबसे पहले जब किताब शुरू होती है, जेनेसिस, उत्पत्ति, उसका पहला अध्याय, बाइबल की सबसे पहली किताब, बाइबल की सबसे पहली किताब जेनेसिस, उत्पत्ति, उसको निकालेंगे, अधिकार के बारे में देखेंगे। जल्दी से पढ़ेंगे इसके आगे का पोर्शन को। हाँ, पढ़ देंगे बेटे, कोई पढ़ देंगे आगे उसके। हाँ, कोई भी जोर से पढ़ देंगे हिंदी में। जी, नहीं, इसको पढ़ो पहले।
वह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था जी। तो प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने उसके पास आकर पूछा, जी। तू ये काम किसके अधिकार से करता है जी। और तुझे ये अधिकार किसने दिया है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, जी। मैं भी तुमसे ये बात पूछता हूँ, यदि वह तुझे बताओगे यदि वह मुझे बताओगे तो मैं कभी तुम्हें बताऊंगा, हाँ, तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। अब यीशु ने उल्टा क्वेश्चन कर दिया वो लोग जो विरोध करते हैं, क्योंकि यीशु खुद वचन था। यीशु क्या कहता है यूहन्ना 1:1 में, जॉन 1:1 में, कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में, इन द बिगिनिंग देयर वॉज गॉड, गॉड वॉज वर्ड एंड वर्ड वॉज विद गॉड। सुने, बहुत ध्यान से सुनेंगे। यीशु भवन की कलीसिया पैशन वीक में जो कलीसिया में बार बार आएगा वो बहुतायत की आशीष पाएगा, क्योंकि प्रभु अपने घर में इंतजार करता है। कल हमने सुना था कि मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर रहे, डाकुओं की खो न बने। और कल सुना था कि मैं अलाउ नहीं करूंगा कि कोई बर्तन लेके आ रहा, बर्तन लेके जा रहा। कल मैंने समझा दिया था, कोई भी संसारिक काम या संसारिक बात परमेश्वर के भवन में ना करे। बिजनेस या किसी भी संसार की पाप की लेन देन की बात यहोवा के भवन में आकर ना करें। अगर आ गए हैं तो वचन में लिखा है यहाँ पर कि कुछ लोग कैसे हैं कि जो लोग यीशु पे अधिकार पे प्रश्न करें। Who are they? Who are we to question God? Who are we to question the word of God? परमेश्वर के वचन को क्वेश्चन नहीं कर सकते, परमेश्वर पे सवाल नहीं उठा सकते। विश्वासी का मतलब सिंपल है, विश्वासी की सिंपल परिभाषा है। पैशन वीक में परमेश्वर बता रहा है, डू नॉट क्वेश्चन गॉड। परमेश्वर पर सवाल जवाब मत करें, परमेश्वर पर सवाल मत करो, उंगली मत उठाओ। दीनता से, नम्रता से इस बाइबल को रिसीव करो, दीनता से नम्र इस बाइबल को रिसीव करो। जो बाइबल बहुत सरल है, ये जटिल नहीं है, बहुत सरल है। जो उसको एज इट इज रिसीव करेगा, परमेश्वर कहता है कि तुम अगर मेरी व्यवस्था, मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं तुमको ब्लेस करूंगा। हालेलुया। अब यहाँ देखेंगे कि यीशु ने उल्टा सवाल कर दिया, अगर मैं भी तुमसे कुछ बात पूछता हूं, अगर तुम उन सवाल का जवाब बता दोगे तो मैं तुम्हें भी बताऊंगा। जी आगे पढ़ेंगे इसको। जी हाँ, आगे पढ़ेंगे 25। यीशु ने उससे उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हाँ। हूँ, यदि वह मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा जी कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। जी। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था? यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था? स्वर्ग की ओर से या मनुष्य की ओर से? स्वर्ग की ओर से या मनुष्य की ओर से। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु मसीह से पहले आए थे। यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु मसीह से पहले आए थे, और यूहन्ना जॉन द बैप्टिस्ट ने यीशु मसीह को बैप्टिज्म दिया था। अब ये फरीसी सदुकी जो यीशु पर अधिकार पर उस पर सवाल जवाब कर रहे थे, उस पर उंगली उठा रहे थे, अब उनके पास ये जवाब नहीं था, क्योंकि वो आत्मिक नहीं थे, क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा के चलाई नहीं चल रहे। अब वो कंफ्यूजन में हो गए। देखो आगे क्या कहा, कितना सुंदर बोला यीशु ने। जी स्वर्ग की ओर से या मनुष्य की ओर से? जी। तब वे आपस में विवाद करने लगे। जी। यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से, जी, तो वह हमसे कहेगा, हाँ। फिर तुमने उसका विश्वास क्यों नहीं किया? क्यों न किया? हाँ। और यदि कहें मनुष्य की ओर से, जी, तो हमें भीड़ का डर है। जी, क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानते हैं। जी। अतः उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, जी, तुम नहीं जानते। हाँ। उसने भी उनसे कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। अब ये कहने लगे कि हम यीशु कहेंगे कि अगर स्वर्ग की ओर से है, तो यीशु कहेगा कि तुमने इस पर विश्वास क्यों नहीं किया? क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह के आने से पहले जॉन द बैप्टिस्ट को, यूहन्ना बपतिस्मा दाता को मार्ग तैयार करने भेजा था। मरकुस उसका पहला अध्याय और शुरू में लिखा है कि आकाश से पेशन गोई हुई, एक स्वर्ग की वाणी आई, परमेश्वर की भविष्यवाणी हुई कि जाओ मेरे लिए मार्ग तैयार करो,
जाओ मेरे लिए मार दिया गया। कि तुमने विश्वास क्यों नहीं किया? क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ था। वो परमेश्वर पर, यीशु में विश्वास नहीं करना चाहते कि ये मनुष्य का पुत्र, ये परमेश्वर का पुत्र है। आजकल कलीसियाओं में ये होता है कि पासबानों को लोग क्वेश्चन करते, पासबानों पे उंगली उठाते, कलीसिया पे उंगली उठाते, तो वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, परमेश्वर को ग्रहण नहीं करता। जो परमेश्वर के दास की बातों को ग्रहण नहीं करेगा, वो परमेश्वर ही की बात को तो बता रहा है, तो परमेश्वर कैसे ग्रहण करेगा? वचन की बात कोई तो बता रहा है, परमेश्वर की आज्ञा आदेश को तो बता रहा है, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा है। आज कलीसियाओं में आज इन सब बातों के लिए हमको प्रार्थना करनी पड़ेगी। हमारी कलीसिया में नहीं, सारी कलीसियाओं के लिए हमको प्रार्थना करनी पड़ेगी। परमेश्वर के वचन को, अधिकार को ग्रहण करे, उस पर प्रश्न ना करे, वचन को क्वेश्चन ना करे, परमेश्वर के दास की बातों को क्वेश्चन ना करे, जो वचन की प्रचार की बातें हैं, परमेश्वर की महिमा को कलीसिया में बना के रखे। उसके जो वचन के सिद्धांत है, उसकी जो योजना है, उसकी जो विशेष योजना है, हम उसमें बने रहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर वो कहता हम मनुष्य की ओर से कहेंगे तो क्या कहेंगे कि भीड़ का डर है, क्योंकि हम सब यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानते हैं। हम सब यूहन्ना को क्या मानते हैं? भविष्यवक्ता मानते थे, भविष्यवक्ता। क्यों स्वर्ग से वाणी हुई? क्यों भविष्यवक्ता मानते थे? क्योंकि वो भविष्य की बातें बताता, उनके मतलब की बातें बताता, वहीं तक सीमित रहते। मतलब के लिए परमेश्वर की कलीसिया में है, मतलब के लिए परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल ना करें, मतलब के लिए प्रार्थना ना करें। जब दुख आया तो प्रार्थना, जब सुख आया तो प्रभु को भूल गए, वचन को भूल गए, भवन आना छोड़ दिया। आज सेकंड डे पैशन वीक में, पैशन मंगलवार, पाक मंगलवार को यीशु के अधिकार पे प्रश्न किया गया। हम भी शामिल है, हम भी बहुत बार यीशु के अधिकार पे प्रश्न करते हैं, यीशु से प्रार्थना करते हैं, लेकिन उत्तर नहीं मिलता है तो यीशु पे दोष लगाते हैं। भवन आ जाते हैं, काम नहीं होता तो पास्टर पे दोष लगाते हैं। पास्टर का काम सिर्फ चरवाही करना और उसके आदेश को यहाँ से वहां बताना, बाकी काम परमेश्वर का है, बाकी काम यीशु का है। अगर वो दया करेगा तो होगा, दया नहीं करेगा तुरंत पास्टर प्रार्थना करते, तुरंत उत्तर मिल जाता है, धन्यवाद से भर जाते, अच्छी गवाही। क्यों? क्योंकि उनका जीवन तैयार था। जिसका जीवन तैयार नहीं होता, परमेश्वर ब्लेस नहीं करते। आज अधिकार पे प्रश्न ना करें, अपने जीवन को कंफ्यूजन में ना रखें, अपने जीवन को। अभी क्या गाया? तुम कहते मुझको गुरुवर, तो चलना मेरे पथ पर। यही तो है पैशन वीक का मतलब। कल समझाया था मैंने, पाथ और सफरिंग, दो चीजें। पैशन का मतलब पाथ और सफरिंग, रास्ता बनाने आया, दुख उठाने आया, जिसके द्वारा अनंत जीवन, स्वर्गीय जीवन मिल गया, गुनाह की, पापों की क्षमा मिल गई, अनंत जीवन मिल गया। हम बार बार, आज भी कितने बार हमने ऐसा गुनाह किया, ऐसा गुनाह किया, क्या हमने क्षमा मांगा? क्षमा मांगे। मैंने भी क्षमा मांगा, प्रभु ने मुझसे अगर बहुत बार ऐसा गुनाह हुआ आज जो आपको पसंद नहीं आया, फिर से क्षमा मांगे। यही पैशन वीक है, क्षमा मांगते रहे, नम्र होते रहे, दीन होते रहे, यीशु की महिमा का नाटक ना करें। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ मैं क्या बताना चाहता हूँ कि क्यों कभी कभी हमारे जीवन में काम सफल नहीं होते। इसी लिंक में मरकुस 1 निकालेंगे, मरकुस 1 निकालेंगे और उसके पहले पद से पढ़ देंगे। जी सुनेंगे ध्यान से, मरकुस 1 उसके पहले पद से हम समाप्त करेंगे। एक दो बातों को जानकर जरा समझ लेंगे आपका। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रचार, हाँ, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। आप देखो, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। आरंभ देखो कैसे हो रहा है। जी, यीशु की सेवा का आरंभ, शुरुआत कैसे देखो हो रही है, सुनिए ध्यान से। जी, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ, हाँ, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है। जी, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जी, जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं, तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। मतलब यीशु मसीह के पहले भी, आने के पहले मार्ग सुधारने की जरूरत थी। लोगों को तैयार करने की जरूरत थी। मार्ग सुधारने के लिए एक मैसेंजर भेजा गया, परमेश्वर का स्वर्गदूत, ताकि लोग जान सके कि मसाया आने वाला है। जी हाँ, आगे
देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जी, जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो। क्या है पहला संदेश? क्या है? प्रभु का मार्ग तैयार करो। जोर से बोलो, प्रभु का मार्ग तैयार करो। और दूसरा, और उसकी सड़कें सीधी करो। हाँ, उसकी सड़कें सीधी करो। उसकी सड़कें सीधी करो। प्रभु यीशु तो मार्ग सत्य जीवन है, वो तो सीधा है, वो तो रास्तबाज है, वो तो निष्पाप है, वो उसके अंदर कोई छल कपट घमंड, कोई पाप, कोई बुराई नहीं, वो आत्मा है। लेकिन मनुष्य बन के आया, 100% मनुष्य भी था, 100% वो परमेश्वर भी है। पहला पत्रस 4 में लिखा है, वो हमारे समान मनुष्य था लेकिन फिर भी निष्पाप निकला, शरीर में था लेकिन फिर भी निष्पाप निकला। उसने कोई पाप नहीं किया, कोई अभिलाषा में नहीं हुआ। लेकिन पैशन वीक में इस बात को इसलिए बता रहा हूं कि पहला संदेश है, प्रभु के मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। मतलब हमारी सड़कें हमको सीधी करनी पड़ेगी। उसकी सड़कें मतलब उसकी सड़कों में हम चल रहे हैं, हमारी सड़कें नहीं है, उसकी सड़कें, उसके पाथ में ये वचन है, इसमें चलना है। नहीं तो कह दीजिए ये बाइबल से मुझे कोई लेना देना नहीं है, कह दीजिए मुझे चर्च से कोई लेना देना नहीं है, कह दीजिए मुझे मसीह जीवन से कोई लेना देना। प्रभु ने चुन के एक एक को नाम लेके बुलाया है, हम सबको नाम लेके बुलाया है। पुष्पा आंटी ने गवाही दिया है कि इस जन्म प्रभु ने नाम लेके बुलाया है। मैंने यहाँ पर प्रभु की सामर्थ को, अभिषेक को देखा है और इस परिवार को छुटकारा मिला, ज्योति बेटी को छुटकारा मिला, मेरा विश्वास संतोषी बेटी को भी, उसको भी लेकर आइए। प्रभु बहुत जल्दी छुटकारा दे रहा है। आपके परिवार से परमेश्वर अपने अद्भुत काम को कर रहा है और आज फिर से आपने भी करा है, अपनी सड़कें सीधी करो। प्रार्थना करो बच्चों के लिए कि उनकी सड़कें सीधी रहें, हम टेढ़ी मेढ़ी चाल ना चले। कहने का मतलब सिंपल है, सड़कें सीधी रहें, टेढ़ी मेढ़ी चाल ना चले। टेढ़ी मेढ़ी चाल कौन चलता है? हाँ, कौन चलता है? जो टेढ़ी मेढ़ी खूब चाल, लेकिन जब बिल में आता बिल्कुल सरपट सुट सीधा कर। हमारा जीवन भी ऐसा है, अंदर कुछ बाहर कुछ, अंदर कुछ बाहर कुछ, पास्टर के आगे कुछ, पास्टर के बाहर कुछ, दूसरे के आगे सीधे और जलेबी की तरह, बाद में टेढ़े, राउंड राउंड स्टॉप। प्रभु कह रहा है स्टॉप कर दो, बहुत हो गया। हालेलुया। अपनी सड़कें सीधी करो, मार्ग तैयार करो और सड़कें सीधी करो, है ना। बच्चों ने कितना अच्छा गाना गाया था, नया गाना संडे स्कूल में, बड़बड़ाता मेंढक, झूठ बोले सांप, अब क्रोध करता शेर, भागो 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 शैतान, हमारे दिल में तेरे लिए जगह। हम भी तो बच्चे हैं ना यीशु मसीह के। आज पैशन वीक में पश्चाताप से कह दीजिए कि मैं अपनी सड़कें सीधी करूंगा, तेरे अधिकार पे प्रश्न नहीं करूंगा। सिंपल सी बात है, अधिकार पे प्रश्न करना, डाउट करते यीशु मसीह, विश्वास नहीं करते, बड़े बड़े काम करता। संडे को क्या सुना, पाम संडे में, असंभव तेरा संभव होगा। सारे के लिए वो मैं और आप, कलीसिया सारे, स्त्री मतलब कलीसिया, सारे मैं और आप, सब असंभव। विश्वास से प्रभु ने कहा था, बेटी तू गर्भ धारण करके विश्वास से जाओ यहाँ से। आज भी तेरे की पास्टर है, हो गया काम दो। उस दिन से विश्वास को अंदर लेकर जाना, गर्भ धारण करना है और धन्यवाद कहना, प्रभु तूने ये काम कर दिया। डांटो शैतान को कि तू नहीं कुछ कर सकता, तो कुछ नहीं कर सकता। मैं रोज डांटो और कह रहे मैं धन्यवाद से रिसीव करके जाऊंगी कि तूने मुझको अच्छे संतान की आशीष दी है। ये है सड़कें सीधी करो, विश्वास में मजबूत हो जाओ। ये है पैशन वीक का आज सबक है। हालेलुया। बस समाप्त, आगे बढ़ेंगे, समाप्त करेंगे। यूहन्ना आया, हाँ। जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए जी। मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था। जी। सारे यहूदिया प्रदेश के और यरूशलेम के जी। सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए। जी। और उसने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। हालेलुया। यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने हाँ। और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे रहता जी। था। हाँ। तथा टिड्डियां और वन मधु खाया करता था। जी। और यह प्रचार करता था, जी। मेरे बाद यह वह आने वाला है जी। जो मुझसे शक्तिमान है। जी। और इस योग्य नहीं, और मैं
शक्तिमान है, मैं इस योग्य नहीं जी। कि झुककर उसको उसके जूते का बांध खोलूं। बंद खोलूं। मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है जी, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। परंतु वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। यीशु ने लहू बहा दिया, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दे दिया। लिखा साहब कि बिना पवित्र आत्मा के हम उसको प्रभु भी नहीं कह सकते। अगर बैप्टिज्म ले लिया है, पानी से लिया है, लेकिन पवित्र आत्मा से नहीं बदले तो आज पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेना पड़ेगा। यीशु के घुटने टेकना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि तूने मुझको पश्चाताप से कहना पड़ेगा, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया है, मेरा नया मसा कर। आएंगे, आंखों को बंद करेंगे, कहेंगे मेरा नया मसा कर, नया मसा कर परमेश्वर। मैं तुझ पर डाउट ना करूं, तेरे वचन पे डाउट ना करूं। तेरा वचन जब संडे को और दिनों में बार बार जब तेरे भवन से प्रचारा जाता है, उस पर हमें डाउट ना करें। रिसीव करें हम सब, मीनाक्षी में सब लोग रिसीव करें। प्रभु ने बोला, मैंने पास्टर ने नहीं बोला, प्रभु ने बोला, प्रभु ने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। प्रभु की महिमा, प्रभु की महिमा, प्रभु की महिमा। आइए अच्छे वचन पे हम यीशु का धन्यवाद करें, यीशु का धन्यवाद। आइए धन्यवाद की प्रार्थना में चलेंगे, समर्पण की प्रार्थना में चलेंगे, अभिषेक की प्रार्थना, अभिषेक। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, और आज के परमेश्वर रास्ते के लिए आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको लेकर आए प्रभु जी। आपने परमेश्वर हमको अच्छे वचन से तृप्त किया, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। एक एक व्यक्ति जो यहाँ पर आए प्रभु, आप उससे छूकर बातचीत कीजिए प्रभु जी, उस वचन को उसके जीवन में पूरा होते हुए हम देखने पाए प्रभु जी। परमेश्वर हर एक व्यक्ति जो उनको देख रहा है प्रभु जी, चाहे वो ऑनलाइन में देख रहा है प्रभु जी, फेसबुक के माध्यम से जो जुड़ा है प्रभु, उन सबसे आप बातचीत करिए प्रभु जी, ताकि वो आपके पाक प्रभु जी, आपकी पाक कुर्बानी को प्रभु जी, आपके दुख सहने को प्रभु जी, और आपकी प्रभु जी उस पीड़ा को समझने पाए प्रभु, और पश्चाताप कर प्रभु जी अपने जीवन को प्रभु जी बदलने वाले मान सके प्रभु जी। हम पर और अपना अनुग्रह दीजिए प्रभु। प्रभु आगे के सारे समय को अपने हाथ में सौंपते हैं, सबके जीवन को आपके हाथ में रखते प्रभु जी, और ये प्रार्थना विनती आपके नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर लीजिए। आमीन, आमीन। आइए विश्वास से खड़े आज के दान के चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और हम गीत को गाएंगे जैसे वचन को हमने सुना है, और धन्यवाद के साथ हम आज अपने जीवन को समर्पित करेंगे और गाएंगे, बने रहो यीशु में बने रहो। हालेलुया, हालेलुया। बने रहो तुम यीशु में, बने रहो यीशु में, बने रहो तुम यीशु में, बने रहो यीशु में, बने रहो तुम यीशु में, बने रहो यीशु में, बने रहो। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे विश्वासी बिन यीशु के बिल्कुल मुर्दा है। कसरत की जिंदगी पाने को, कसरत की जिंदगी पाने को यीशु में बने, यीशु में बने। हाँ परमेश्वर आपके बने रहना चाहते प्रभु जी। इस दान को छू के ब्लेस कर दीजिए परमेश्वर, इस दान को छू के ब्लेस कर दीजिए परमेश्वर। इस पर अपनी बड़ी दया करुणा दीजिए, ताकि तेरी महिमा में इस्तेमाल हो। सबकी कमाइयों को बरकत, जिन्होंने घटी में इस पे डाला, सबकी कमाइयों को बरकत दे, किसी बड़ी वस्तु की घटी न हो। अभी आपके बच्चे सब चाह रहे हैं अपने परमेश्वर, अपने सामर्थ अभिषेक, यीशु अपने लहू की जय में, पवित्र आत्मा अपने आग के बाड़े से हम सबको ढांपना चारों ओर से, ताकि हम सब तेरी महिमा में जाए। हर प्रकार से हमारे जीवन, शरीर, देह, प्राण, आत्मा, हमारे परिवार से, हमारे बच्चों के सारे परिवार के जीवन से सारी बैर की दूर हो जाए, अंधकार की ताकत दूर हो जाए, और आपकी रोशनी बनी रहे। इसलिए कल भी ये गीत गाया था, आज भी पवित्र आत्मा ने गीत गवाया।
बने रहेंगे लॉर्ड, हम बिगड़े ना रहेंगे, हम पर दया करें। अपने दास दासी अभिषेक पूरी कलीसिया पे दया करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आंखों को बंद करें, आंखों को बंद करें, धन्यवाद के साथ आंखों को बंद करें। तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा। आज हम रिश्ते को लेकर जा रहे हैं जो बहुत विशेष रिश्ता है। प्रभु हमसे प्रेम करता, नाम लेके कलीसिया बुलाता है, वचन प्रार्थना आराधना सब को आशीषित करता है। उस रिश्ते का अनादर ना करें, उसके करीब बने रहे, उसके निकट बने रहे। तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा, वो मेरे सबसे करीब है खुदा। तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा। हाँ परमेश्वर, हम तुझसे सच्चा प्रेम करें, तुझसे सच्चा प्रेम करें परमेश्वर, तुझको कभी ना धोखा दे। इस पाक हफ्ते में पैशन वीक में आज दूसरे मंगलवार के सबक के धन्यवाद। हम तेरे अधिकार में प्रश्न, हमको तेरे बहुत से अधिकार दिए परमेश्वर, उसका इस्तेमाल करें। आपने कहा लूका 10 में जाओ दो करके की दया करुणा शांति अवसर लेकर। और विशेष धन पतन की जब डेथ हो गई प्रभु जी, और उनके पति राम सा जीवन की डेथ हो गई, उनके बेटे सोनू की डेथ हो गई, उनके दामाद अनिल वर्मा की डेथ हो गई, जितने लोग अभी बीमार है और सीरियस हालत में, यीशु के नाम से सब परिवार में शांति दे, सब बच्चे को चलाए। हजार लोग जब मुश्किल के लगातार सुन रहे, बहुत काम करिए हर घर में हर जगह, यीशु के लहू की जय को लगाता हूँ। मेरे सारे परिवारों में शांति दे, धन प्रदान के सारे रोशनी जो बहुत परेशान उस बेटी को शांति दे, मीरा बेटी को शांति, उसने पति को खो दिया, सारे गमज़दा परिवार को शांति दे, सब पर तेरी दया हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।